हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। कल हमने इम्पल्स पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स फर्स्ट, a cricket player lower his hand while catching a cricket ball to avoid injury। होता क्या है, जब कोई बॉल आती है और कोई प्लेयर कैच करता है तो उसको कैच करके हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है, एकदम से वही हाथ को नहीं रोकता है। उसका रीज़न क्या है कि जब वो कैच करके और हाथ को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाता है और धीरे धीरे रोकता है तो टाइम बढ़ जाता है। ऐसा करने के दौरान टाइम बढ़ जाता है। अब क्योंकि इम्पल्स तो फिक्स है, इम्पल्स फिक्स है, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स कम हो जाएगी तो हमारे हाथों पे जो बॉल है वो हिट कम करेगी। एक्सप्लेनेशन, एज आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी और चेंज इन मोमेंटम। तो और F इज इक्वल टू आई बाई टी। अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकाल लें तो F इज इक्वल टू आई बाई टी। तो यहाँ से हमने देखा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, इंजरी कम होगी हमारे हाथों में। द प्लेयर लोअर इज हैंड टू इंक्रीज द टाइम of catch to reduce momentum of the ball to zero. The ball in turn exert a small force on his hand and thus the hand are not injured। तो इस बात के लिए वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं जब बॉल को कैच करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है, a person falling on a cemented floor get injured more whereas a person on the heap of sand does not get hurt। जब कोई आदमी सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है, जब उसको ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन जब वो किसी मिट्टी के ढेर पे गिरता है तो उसको कम चोट लगती है। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे इम्पल्स की मदद से। दिस इज बिकॉज when he fall on cemented floor then he come to rest in smaller interval of time। जब सीमेंटेड फ्लोर पे कोई आदमी गिरता है तो बिल्कुल स्मॉल टाइम के अंदर वो रेस्ट पे आ जाता है। और हमें पता है I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। और यहाँ से अगर f की वैल्यू निकाल लें तो f इज इक्वल टू आई बाई टी। तो T जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। T की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सीमेंटेड फ्लोर पे ऐसा नहीं होता। सीमेंटेड फ्लोर पे टाइम की वैल्यू कम होती है तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा और हमें ज़्यादा हिट करेगा। दस ए लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स लगती है एंड ही गेट इंजर्ड। ऑन द अदर हैंड व्हेन ही फॉल ऑन ए हीप ऑफ सैंड, मिट्टी के ढेर पे जब गिरता है तो हमारी बॉडी मिट्टी के अंदर धंस जाती है और रेस्ट पे आने के लिए बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगी हमारे ऊपर मिट्टी के द्वारा। ही टेक मोर टाइम फॉर स्टॉपिंग हिमसेल्फ। मिट्टी के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है, हैंस लेस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। थर्ड एप्लीकेशन इज an athlete is advised to come to stop slowly after finishing a fast race। जो एथलीट होते हैं फास्ट रेस को जब वो खत्म करते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि आप एकदम से ना रुकें, धीरे धीरे रुकें। अगर एकदम से रुकेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला काम करेगा, एफ इज इक्वल टू आई बाई टी। अगर वो धीरे धीरे रुकेंगे तो रेस्ट पे आने के लिए टाइम ज़्यादा लेंगे, तो उस केस में हमें फोर्स यहाँ पे कम मिल रही है तो उनकी बॉडी पे कम फोर्स लगेगी। एन एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस सो दैट टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीज, ताकि टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीज हो जाए, बदले में फोर्स कम लगे, एंड हैंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हिम डिक्रीज। दिस इज
थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स।